तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर मुफेन और उसकी टीम को देखते हैं जो सिटी में पहुँच चुके होते हैं और उनके सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो उनको मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मुफेन उनके पावर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। बाद में वो पैदल चलने का फैसला करते हैं। तभी मुफेन को वहाँ पर एक लड़की दिखती है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसके हाथ में सेम टू सेम वही ब्रेसलेट होता है जो कि मुफेन की बहन के पास था। मुफेन सोचता है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने मेरी सिस्टर को दिया था। उसे लगता है ये उसकी सिस्टर है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे चेक करता है, लेकिन ये उसकी सिस्टर नहीं होती है। मुफिन बहुत खुश होता है और बोलता है शायद मेरी सिस्टर अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है और मुफेन की टीम भी अलग रास्ते में चली जाती है। फिर दूसरे सीन में हमें मुफेन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अकेली मॉल में पहुंच चुकी होती है और उसके सामने कुछ मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए वहाँ पर छुपी हुई है और बोलती है कि मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे जल्दी से छुपना होगा। इसलिए एक बॉक्स में जाकर छुप जाती है और उसकी चेयर बाहर ही होती है। एक मॉन्स्टर आकर उसकी चेयर को तोड़ देता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी चेयर तो टूट चुकी है। फिर अगले सीन में हमें ब्लैक क्रूल के दो ग्रुप के आदमियों को देखते हैं जो सिटी में नजर रख रहे होते हैं। बाद में वो मुफेन को देखते हैं और वो किसी तरह मुफेन को ट्रैप में फंसाकर एक बिल्डिंग में लेकर आते हैं और उनमें से एक आदमी वहाँ पर मुफेन से सामने आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। मुफेन जब उसका चेहरा देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा आधा जला हुआ था। तो मुफेन बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसमें क्या मिलेगा लोगों को मारकर। ब्लैक क्रूल का आदमी बोलता है कि हमें बस हॉली स्प्रिंग का वाटर चाहिए। मुफेन बोलता है कि मैं तुम्हें वो हॉली स्प्रिंग का वाटर कभी नहीं दूंगा। बाद में वो आदमी अपने ब्लैक मैजिक की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को समन करता है और मुफेन को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन मुफेन वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी वो देखता है कि उसे दोनों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया है, इसलिए वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम में घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और मॉन्स्टर बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मुफेन तभी सीसीटीवी पर देखता है कि उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर की टूटी हुई चेयर दिखती है। मुफेन बोलता है कि क्या वो सच में जिंदा तो है ना। तभी वो देखता है कि एक बॉक्स में उसकी सिस्टर है। मुफेन बोलता है थैंक गॉड वो जिंदा है, मुझे जल्दी से उसके पास जाकर उसे बचाना होगा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बचाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरे कमरे के बाहर यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हम मुफेन की सिस्टर को देखते हैं जो उस जगह से बाहर आ जाती है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। बाद में मॉन्स्टर आगे चला जाता है। मुफेन की सिस्टर वहाँ से फिर से बाहर आती है और मुफेन हिम्मत करके बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में अपनी सिस्टर की जान बचानी होगी। फिर मुफेन का लॉकेट चमकने लगता है और वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। मुफेन बोलता है क्या है, मेरा लॉकेट अचानक चमकने क्यों लगा। फिर मुफेन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करता है जो मुफेन के अंदर चली जाती है और बाद में मुफेन के पास जो टीचर के दिए हुए कार्ड्स होते हैं वो भी मुफेन के जेब से बाहर आ जाते हैं और मुफेन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुफेन के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और अब वो स्टार चार्ट मेज बन चुका है, यानी कि मुफेन के लेवल अपग्रेड हो गया है। और अब मुफेन के सामने जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि मुफेन अब पावरफुल बन चुका है और अब वो स्टार मेज बन चुका है और वो अब इसके सामने टिक नहीं सकते, इसलिए वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मुफेन मॉन्स्टर को भी जला देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पीड मुझसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मुफेन की सिस्टर को देखते हैं जो वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। मुफेन की सिस्टर के पास जो नाइफ होता है वो उस मॉन्स्टर की आँख में डाल देती है, जिसकी वजह से उसे मॉन्स्टर बहुत पेन होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर दो मॉन्स्टर और आते हैं और जो उसी मॉन्स्टर को खाने लगते हैं। मुफेन की सिस्टर वहाँ से भागने लगती है और वो एक फ्रिज में नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं और मुफेन की सिस्टर को खाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी कोई उन दोनों के मॉन्स्टर को भी जला देता है और मुफेन की सिस्टर देखती है तो मुफेन है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाती है और वो मुफेन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लग जाती है। मुफेन बोलता है अब तुम घबराओ मत, मैं आ चुका हूँ। तभी मुफेन की सिस्टर बेहोश हो जाती है और मुफेन बोलता है उसकी बॉडी बहुत ठंडी हो चुकी है, मुझे जल्दी से उसे हिट देनी होगी, इसलिए वो वहाँ पर आग जगा देता है, जिसकी वजह से मुफेन की सिस्टर को जो ठंडी लग रही होती है वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है और मुफेन उसको उठाकर बाल ले आता है। मुफेन की सिस्टर बोलती है एक भी छोटा मॉन्स्टर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। मुफेन बोलता है मैं स्टार चार्ट मेज बन चुका हूँ, इसलिए कोई भी छोटा मॉन्स्टर हमसे पंगा नहीं लेगा, लेकिन हमें बड़े मॉन्स्टर से बचकर रहना होगा, वो हमें मार सकते हैं।
आगे मुफिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी बड़े मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। बाद में वो अपनी सिस्टर को वहाँ बिठा देता है। उसकी सिस्टर उसको बोलती है कि हमारे स्कूल से जो एक लड़की गायब हुई थी ना। मुफिन बोलता है हाँ, हमारी हंटिंग टीम ने उसे बहुत ढूंढा पर वो हमें मिली नहीं। फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि असल में वो गायब नहीं हुई थी, उसे ब्लैक क्रू ग्रुप ने किडनैप किया था और मुझे लगता है कि अभी भी वो उनके पास ही होगी। फिर मुफिन बोलता है शायद हाँ, ब्लैक क्रू ग्रुप बहुत ही बुरा है, उन्होंने हमारी सिटी को पूरे तबाह कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मुफिन थोड़ा कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसकी सिस्टर बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तभी मुफिन उसे अपने हाथ की एक चोट दिखाता है और मुफिन उसकी सिस्टर अपनी हीलिंग मैजिक से उसके हाथ ठीक कर देती है। ये देखकर मुफिन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुम हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकती हो। और बोलती है हाँ, अब मैं पूरी तरह से हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकती हूँ। बाद में मुफिन उसे उठा लेता है और उसे जोर जोर से घुमाने लगता है और बोलता है अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर अब एक मेज बन चुकी है। अब मुफिन वहाँ पर एक टू व्हीलर देखता है। मुफिन अपने सिस्टर को उसी पर बैठाता है और बोलता है अब हमें इसी पर सेफ जोन की तरफ जाना होगा क्योंकि अब वो ही एक जगह सेफ बची हुई है। बाद में मुफिन अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर होता है। मुफिन वहाँ से यूटर्न लेता है और एक छोटी सी गली में चला जाता है और उसे मॉन्स्टर को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। हम सेफ जोन में देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कैप्टन उनकी टीम वहाँ पर चली जाती है। वो देखते हैं मॉन्स्टर ने अंडरग्राउंड सुरंग बनाई होती है जिसकी वजह से जब वो सेफ जोन में आ रहे हैं वो वहाँ पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उनकी टीम मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं जिस वजह से उन्हें लगता है कि उन्होंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन और भी मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम दो आदमियों को देखते हैं जो ब्लूप्रिंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक ने थोड़ी देर पहले उसने मुफिन को मारने के लिए उसके पीछे मॉन्स्टर भेजे थे। अब वो दोनों आदमी बोलते हैं कि हमें मुफिन और उसकी टीम को ख़त्म करना होगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैप्टन बोलते हैं तो उसके पीछे तुम लोग हो। कैप्टन बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों कैप्टन पे हमला कर देते हैं, लेकिन कैप्टन उनके हमले को बहुत ही आराम से डॉज कर देते हैं और वो ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं हमने तो इन्हें बहुत कमज़ोर समझा था, लेकिन ये तो बहुत ताकतवर हैं। बाद में वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कैप्टन को हराने के लिए। इधर कैप्टन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है उनमें से लड़ने के लिए। फिर एक आदमी बोलता है मैं इनके सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैप्टन की टीम के मेंबर उसे वहाँ पर मार देते हैं और उसके बाद वो ब्लैक मैजिक से वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक मॉन्स्टर को समन कर देता है और कैप्टन की टीम को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन कैप्टन की टीम भी सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और यहाँ पर कैप्टन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वहाँ पर हमला कर देता है और वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कैप्टन की टीम को लगता है उन्होंने उस आदमी को मार दिया, लेकिन वो वहाँ से बचकर भाग गया होता है। फिर हमें यहाँ पर ऑफिसर कॉम की टीम को देखते हैं जो कि सिटी के सबसे बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे होते हैं। उस बड़ी मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है उसके पास कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए वो नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसकी सेना भी खड़ी होती है और ऑफिसर कॉम भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी टीम के मेंबर उन्हें बोलते हैं कि सर आप बस बड़े मॉन्स्टर के पास जाइए, हम आपको यहाँ पर कवर देंगे। ऑफिसर कॉम भी मान जाते हैं और वो आगे चलने लगते हैं। वहाँ पर जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं वो ऑफिसर कॉम को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिसर कॉम की टीम के मेंबर उन्हें कवर दे रहे होते हैं। लेकिन इसी चक्कर में एक एक करके ऑफिसर कॉम की टीम के मेंबर सारे मारे जाते हैं। एंडिंग में आकर ऑफिसर कॉम उसे बड़े मॉन्स्टर के पास पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर जितने बाकी बारे मॉन्स्टर होते हैं उन सबको उनकी टीम के मेंबर ने मार दिया होता है, लेकिन इसमें उनकी टीम के सारे मेंबर मारे जा चुके हैं। बाद में बड़ा सा मॉन्स्टर बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है। ऑफिसर कॉम के पास जितनी भी ताकत होती है वो अपने फुल स्ट्रेंथ लगा देते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और वो वहाँ पर मिट्टी और बरसा देते हैं। उनकी इतनी पावर देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन के पास इतनी सारी पावर कैसे आई, और उनके बीच बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और बाद में आखिर में ऑफिसर कॉम उस मॉन्स्टर को मार ही देते हैं। उनकी फाइट का ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि मुफिन भी उसे दूर से देख लेता है और वो बोलता है कि आखिर में ऑफिसर कॉम ने उस बड़े मॉन्स्टर को मार ही दिया। और मुफिन बोलता है कि ऑफिसर कॉम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने अकेले इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। बाद में हम सेफ जोन में देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है। कैप्टन की टीम उसे मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मुफिन की और कैप्टन बोलते हैं मुफिन तुम यहाँ से चले जाओ। मुफिन बोलता है आप घबराओ मत सर, मैं इसे संभाल लूँगा। उन्हें अब तक नहीं पता होता कि मुफिन अब स्टार चार्ट मेज बन चुका है। मुफिन अपने फायर का बहुत बड़ा ब्लास्ट उस मॉन्स्टर पर कर देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जिस सुरंग से बाहर आया होता है उसी सुरंग से चला जाता है और वहाँ सुरंग भी बंद हो जाती
जाती है और कैप्टन मुफेन की पावर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें बचे हुए लोगों को देखते हैं जो कि सिटी को देखकर बोलते हैं कि हमारी सिटी पूरी तबाह हो गई। एंडिंग में मुफेन बोलता है कि हमारा अंत ऐसा ही होगा और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एनीमे कैसा लगा और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।